हम यहाँ बात करेंगे पीएच स्केल की। काफ़ी नाम सुना होगा 9th में 10th में, कभी ना कभी आपने पीएच स्केल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो अब चलो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि स्टार बना के हेडिंग लिखो पीएच स्केल। ज़्यादा परेशान नहीं होना, लॉग एंटी लॉग का थोड़ा यहाँ दिक्कत आती है, बाकी सब तो टेंशन कोई लेने वाली बात नहीं है। अगर पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई थी कि H+ की कंसनट्रेशन होती है, मोलर कंसनट्रेशन 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर एट 298 केल्विन, और इतनी ही OH- की भी होती है अगर न्यूट्रल ना प्योर चीज़ है तो, प्योर वाटर है, मोल पर लीटर एट 298 केल्विन। यहाँ तक शायद कोई भी तुम्हें दिक्कत नहीं आई होगी, कोई समस्या नहीं आई होगी। अब देखो, अगर हमें मान लो पीएच निकालनी है तो सबसे पहले जो समझना है इसका आखिर का पीएच का मतलब क्या होता है। देखो, पीएच मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसकी हेल्प से तुम बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो सबसे पहले लिखो कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, देखो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द H+ आयंस कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। दो मैं लिख देता हूँ, ये सिंपल सी मीनिंग है। अब मैं तुम्हें हर चीज़ समझाता हूँ, हर तरह से कैसे क्या हैंडल करना है। ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। CBSE वाले बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो पहली बार इस चीज़ का नाम सुनते हैं। देखो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब मैं तुम्हें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ। देखो सुनो, देखो हमने क्या कहा है, क्या है। देखो, पीएच मतलब होता है, देखो एच जो ले रहे हैं वो आखिरकार ले रहे हैं हाइड्रोजन से, कि ले रहे हैं हाइड्रोजन से, वो है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+। कहीं ऐसा मिलेगा, कहीं ऐसा मिलेगा। जितनी कंसंट्रेशन इसकी उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी होती है, इसलिए दोनों का मतलब एक ही होता है। इसमें कोई भी तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर लॉगरिथम थोड़ा बहुत बच्चे डाउट्स में रहते हैं तो वो चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि आखिरकार लॉग में तुम्हें क्या क्या है। देखो, लॉग दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल लॉग, सिंपल लॉग, वहाँ परेशान नहीं होना है। लॉग ए की पावर n हो तो जो a होता है यहाँ आगे आ जाता है, n log a हो जाता है। सिंपल से, कोई दिक्कत। अगर log 10 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर कहीं log a × b लिखा हो तो इसे तुम log a + log b लिख सकते हो। अगर कहीं log a/b लिखा हो तो यहाँ तुम log a - log b लिख सकते हो। थोड़े बेसिक से फंडे हैं, तुम्हें याद रखने हैं। ये कुछ रूल्स हैं, इसको याद रख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तुम्हें काम आएगा। वैसे लॉगरिथम जो बनाया गया था वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज की डेट में बच्चे कहते हैं सर इससे कैलकुलेशन इजी नहीं, कैलकुलेशन और हमारा टफ हो जाती है, क्योंकि आज तक अब लॉग बच्चों का ना कोई यूज़ में होता है ना बच्चे कोई यूज़ करते हैं, क्योंकि अब बेसिकली कैलकुलेटर आ गया तो सब लोग सिंपल से उसी से हेल्प से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो अगर हम निकालना चाहें, क्या इतनी चीज़ क्लियर है? हाँ, देखो, अगर पीएच की जो, जैसे देखो अगर हमने निकाला लॉग पीएच इक्वल टू क्या है, पीएच इक्वल टू है -log ऑफ H+। अगर इसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू अगर स्मॉलर देन 7 है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा, एसिडिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है एसिडिक सॉल्यूशन। अगर पीएच की वैल्यू इक्वल टू 7 है इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्यूशन है न्यूट्रल। कौन सा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर पीएच इज ग्रेटर देन 7 इसका मतलब सॉल्यूशन है बेसिक, बेसिक सॉल्यूशन। और चीज़ बताओ, अगर ऐसी है इसका मतलब है तो कि H+ की कंसंट्रेशन OH- से ज़्यादा है।
इसका मतलब है कि H+ की कंसंट्रेशन OH- की कंसंट्रेशन के बराबर है। अगर कंडीशन ऐसे मिलती है तो इसका मतलब ये है कि H+ की कंसंट्रेशन कम है OH- से, क्योंकि ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है और ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कोई किसी को हो तो कमेंट्स में लिख देना। कहीं तुमने एक वर्ड सुनने को मिलेगा, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसको हम बेसिकली AH+ से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर देखो AH+ होता है ना, वो H+ के बराबर होता है। और ये पता है क्या, ये मोलरिटी है। क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी का तुम फॉर्मूला जानते हो तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जो ये पूरे बीकर में हमने सॉल्यूशन फिल करके रखा है उसका हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर देखो हम क्या हैं कि अगर हम क्या निकालना चाहते हैं कि POH, तो कुछ नहीं, नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ OH-। चलो हम लोग धीमे धीमे देखते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। देखो थोड़ा बहुत तो लॉग के बारे में हो गया। अगर एक आध दो हम क्वेश्चन करा देते हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। क्वेश्चन हम देखो सिंपल सा ही करा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि जैसे मान लो हमें pH निकालना है किसी सॉल्यूशन का, मतलब pH निकालना है ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक। वैसे एक NCERT का क्वेश्चन है, सॉफ्ट ड्रिंक का हमें pH निकालना है। उसमें H+ की जो कंसनट्रेशन वो पता कितनी है? 3.8 × 10⁻³ m मोलरिटी होता है। A लिखा हो या 3.8 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर लिखा हो, या फिर लिखा हो ऐसा। तो मैं इन तीनों चीज़ों से एक ही मतलब समझना है। तो सिंपल से तुम्हें क्या लिखना है कि आखिरकार इतना है। तो हमने क्या, चाहे देखो ऐसे लिखो या फिर लिखो ऐसे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अगर हम इसका सिंपल सा क्या निकालते हैं, pH निकालते हैं। तो pH क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ H+ माइनस लॉग, इसकी वैल्यू हम सिंपल सा पुट कर देंगे। तो कितनी है? 3.8 × 10⁻³ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आखिरकार ये दो मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसे लिख लेंगे हम, माइनस लॉग 3.8 प्लस लॉग 10⁻³ माइनस लॉग 3.8, ये हो सबके ऊपर है, और हो जाएगा माइनस की पावर बाहर तो -3 log 10। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो लॉग 3.8 की वैल्यू होती है 0.589। तुम कहो कि सर ये क्या हमें वैल्यू याद करनी पड़ेंगी? नहीं बेटा, ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो लॉग की वैल्यू तुम्हें कुछ ना कुछ बेसिक सी दी रहेंगी जिसकी हेल्प से तुम उसको निकाल सकते हो। तो -3.8 की वैल्यू आएगी 0.589 और माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये रहा तुम्हारा। तो जो तुम ओवरऑल को सॉल्व करोगे तो -0.589 प्लस 3 तो आ गया है 2.42। तो आखिरकार pH की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो जो pH स्केल होता है वो 298 केल्विन पे होता है। किसके लिए होता है? जो होता है 0 से 7 के बीच में आता है वो एसिडिक होता है, 7 से 14 के बीच में जो होता है वो बेसिक होता है। अब यहाँ कुछ थोड़ा बहुत किसी ने डिसाइड मतलब करके रखा है कि जैसे देखो अगर 0 से लेके 3.5 के बीच में है, यहाँ लिखते हैं 3.5, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। यहाँ से तो इसके बीच में रखा जाता है तो ये बेसिकली न्यूट्रल होता है। 7 है न्यूट्रल, यहाँ वीक एसिड रखा जाता है। यहाँ अगर मानते हैं तो 10.5, इसके बीच में पता क्या मानते हैं? वीक बेस।
और अगर हम क्या मानते हैं यहाँ से इसके बीच में मानते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस। देखो अगर तुम इस साइड जाते हो तो एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। अगर तुम इस साइड जाते हो 7 के साइड जाते हो तो बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता है। इतनी मामूली बात तुम्हें याद हो जानी चाहिए। सिंपल सा तुम्हें लॉग समझ में आ गया हो, बाकी पूरा सब कुछ हो जाएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं पीएच में और क्या नाम है। देखो KW इक्वल टू क्या होता है, H+ या OH-। हम बार बार बोल चुके हैं H+ लिखो या फिर H3O+ लिखो, दोनों का मतलब एक ही, कोई भी मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या ले लेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग KW लॉग H+ OH-। तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में है तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, एडिशन में आ जाएगा। तो हमें इसे कैसे लिख लेंगे, लॉग H+ प्लस लॉग OH- और लॉग KW। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। देखो मैंने क्या बताया था, लॉग H+ की वैल्यू क्या होती है, -pH, क्योंकि pH की वैल्यू क्या होती है, माइनस लॉग H+। और लॉग OH- की वैल्यू होती है -POH, क्योंकि POH की वैल्यू होती है माइनस लॉग OH। तो आखिरकार हमारे पास कितना आ गया है, लॉग H+ प्लस लॉग OH- और लॉग KW। इसको लिखेंगे -pH, इसको लिखेंगे -POH, और इसको लिखेंगे हम क्या, लॉग हाँ इसको लिखेंगे PKW। क्योंकि देखो KW की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। तो अगर तुम लिखते हो यहाँ क्या लिखते हो, -pH -POH इक्वल टू, इसकी जो हम अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो लॉग 1 × 10⁻⁻14। तो यहाँ आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली इसका भी नेगेटिव ही हो जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ आ जाएगा 14। ये नेगेटिव तो सारा हो जाता क्या, pH प्लस POH इक्वल टू 14। अगर मानते हैं कोई सॉल्यूशन क्या है इसका, अगर pH हमने बोल दिया है 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका pH है 3, तो इसका POH कितना होगा, POH तो हम आराम से निकाल सकते हैं, 3 प्लस POH इक्वल टू 14। POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, अगर अपने चाहते हैं कि आप दूसरे फ्रेंड भी आपको सीखें तो अपने फ्रेंड सर्कल में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ाई करती रहिए। अगर कोई डाउट्स हो तो बेसिक से कमेंट्स में रख दीजिए, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। जो भी डाउट्स अगर मुझे अच्छा सही लगता है तो मैं उसको ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो तब तक शेयर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।